हर राजनीतिक दल में पांव छूने की परंपरा है। अशोक यादव अरे अखिलेश जी के भी पांव बड़े बूढ़े नेता तक छूते हैं सब। एक और योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में तो दूसरी मर्यादा है भाई, वो जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हजारों लोग उनके पांव छूते थे। इसमें कौन सी नई बात है भाई, कोई गलत बात है क्या? गोरखपीठ में जो दर्शन करने जाता था वो पांव छूता था। संघ प्रमुख भी गए थे, अशोक जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संघ प्रमुख गए थे अवैधनाथ जी के ब्रह्मलीन होने के बाद, जब योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर बन गए उसके बाद, तो पीठाधीश्वर बड़े आसन पर था, नीचे सरसंघ चालक थे और माथा रख के पांव छुआ। ये परंपरा है भाई, इसमें कौन सी हैरानी की बात है? इस चक्कर में अच्छा अखिलेश यादव तो संत नहीं है, फिर भी उनके सब छूते पाए कि नहीं बताओ? मायावती जी तो संत नहीं, उनके सब छूते कि नहीं? और सुन लो, मायावती जी के समय में तो एक और जादू था। अब वो उनको अल्लाह जन्नत बख्शे, शफीकुर रहमान बर्क एक आपकी पार्टी के बड़े नेता हुए, उनने एक बार कहा कि मैं वंदे मातरम के समय नहीं खड़ा होऊंगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में, भाग गए। शाम को हमने शो किया, हमने उनको जोड़ा, हमने कहा चाचा आप क्यों भाग गए, क्यों नहीं खड़े होंगे? बोले इस्लाम इजाजत नहीं देता कि मैं किसी के सामने सजदा करूं। मैंने कहा मायावती के यहां जब गए थे टिकट लेने तो हलवाई किया था मायावती से। मैंने गजब करते हो यार, जितना आप नहीं जानते उससे ज्यादा तो हम जानते मायावती जी को। मैंने बस इतना ही रुके हो गए झुकने में कि गिर ना पड़ो, मुंह ना फूट जाए, अन्यथा पूरा बेंड हो गए और ऐसे करते घुसे, खुशामदीद खुशामदीद क्या? तब मायावती जी के सामने झुक सकते हो, वंदे मातरम में नहीं खड़े हो सकते हो। ये मसला है महाराज, ये बर्क टाइप लोगों ने बड़ा लोचा क्रिएट किया। खैर प्रशांत पटेल जी, अंतिम कल तो जनता अपना फैसला दर्ज कराई देगी, बाकी 6 चरणों का हो गया। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 80 में से कितनी सीट जीतने जा रहे हैं? तो यही उत्तर मैं अशोक यादव जी से भी लूंगा बाद में। तो हमारे मित्र, इसलिए बता दूं, ये पुराना वक्तव्य है, उसके बाद उससे नया आ चुका है उनका कि अब हमें पता लगा क्योटो भी क्या, क्योटो बोलते क्या बोलते, बोले वो भी हम जीत रहे हैं, बस अब एक भी सीट भाजपा नहीं जीत रही। ये रिवाइज्ड वर्जन है, ये भी ध्यान रखो। कैसे प्रवक्ता रहोगे बताओ? अब वो सुन लेंगे तो बता देंगे जाके कि इन्होंने 79 बोली, आपने 80 बोली थी। तब भारत जैसे देश में अगर कोई ये दावा करता है कि मैं सीटों का गणित समझता हूं, तो वो असत्य भाषण है। कभी तुक्का लग जाए अलग बात है, न नेता समझ सकता है, न पत्रकार, न विश्लेषक, न कथाकार, न चित्रकार। इतना बड़ा देश, हजारों किस्म के अंतर, हजारों किस्म के अंतर विरोध, कहां से आप समझ लेंगे भाई? ये अमेरिका है, इटली है, इंग्लैंड है, जहां समाज 2 टुकड़ों में है, 2 हिस्सों में, बात खत्म हो गई। यहां तो अंतरजाल है, अंतरजाल समाज का। आप बहुत अनुभवी हैं, नेता हैं या पत्रकार हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आप लोगों का एक बहुमत का, बहुसंख्यक मतदाताओं का मन क्या है उसकी थाह ले सकते हैं, लेकिन सीटों का अनुमान नहीं हो सकता। कई बार होता है, तुक्का लग जाता है। आपके ग्रह अच्छे हैं, भाग्येश की दशा चल रही है, आपने बोला 78 तो 78 आ गई, और ग्रह खराब थे, आपने बोला 78 आई 18, लोगों ने आपको सम्मानित कर दिया। इसलिए मैं मानता हूं कि सेंस क्या है, सेंस क्या प्रवेल कर रहा है देश में। इंडिया गठबंधन और भाजपा दोनों को उस सेंस को देखना चाहिए। चुनाव हो गया समझ लीजिए, 57 सीटों पर कल वोट पड़ गया, लेकिन मानकर चलिए सरकार जिसकी बननी थी बन गई। अशोक बाबू, अब तो शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई, अब तो मेहमानों की सूची पर काम हो रहा है, और चिंतन यह है कि इस बार शपथ ग्रहण कुछ अलग ढंग से हो, अलग हटके हो। नावेद बाबू, ट्रेडिशनल शपथ ग्रहण नहीं जैसा होता है,
कुछ अलग हो, कुछ वैसा हो जैसा एक बार 77 में हुआ था शपथ ग्रहण, जब इंदिरा गांधी को हरा के जनता पार्टी आई थी। अब तो उनकी लिस्ट बन रही है, और स्वाभाविक भी है, चुनाव तो खत्म हो गया भाई। 57 सीटें से कोई सरकार परिवर्तन अब नहीं हो रहा, सरकार तो बन गई। ये बात ठीक कह रहे हैं राजनेता के, कोई कह रहा 5वें चरण में, कोई कह रहा 6ठे चरण में, लेकिन सरकार जितने पर बनती है उससे ज्यादा का मामला निपट गया। अब तो भाई 57 बिल्कुल छोड़ भी दो तो भी क्या 490 में सरकार नहीं बनती? नावेशी को बनती है ना आराम से भाई। 490 के करीब तो चुनाव हो ही चुका। अब आगे की बात है। मैं आज जिस पड़ाव पर खड़ा हूं, मैं एक बात जरूर कहूंगा सभी दलों से कि जनादेश, देखिए जो आना है वो तय हो गया मित्र। क्या? जैसे हमने एमआरआई कराया, रिपोर्ट बन गई, क्या हमने देखी या नहीं देखी इससे क्या फर्क पड़ता, रिपोर्ट तो बन गई ना। जब देखेंगे तो या तो दुखी हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे। वैसे ही परिणाम तो हो गया तय। मेरी इच्छा यह है कि परिणाम कोई हो, अशोक भाई, जनादेश कोई आए, क्या उस पर 4 तारीख को थेथरई नहीं होनी चाहिए। गर्दन झुका के स्वीकार होना चाहिए जनादेश, बिना किसी थेथरई के कि नहीं जी उनने लाल कपड़ा क्यों पहना, उनने पीली कमीज क्यों पहनी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने मुजरा क्यों बोला, इन्होंने गजरा क्यों पहना, इस टाइप की बातें नहीं। और ईवीएम में वहां करंट कम था, वहां बैटरी डाउन थी, ये सब भी नहीं। क्या? और ईवीएम में जो लोग वोट गिन रहे थे उनको समोसा नहीं दिए इन्होंने, इसीलिए वोट गलत आ गया, ये सब भी नहीं। चाहे ये चाहे वो, मैं तो सब दोनों के लिए कह रहा हूं ताकि हमसे ना नाराज हो। भाजपा वाले मान लीजिए हार जाएंगे, जैसा आप कह रहे हो कि हमारी सरकार बन रही तो इनकी नहीं बनेगी, तो ये भी ऐसे स्वीकार करें। और आपको जनता सरकार में नहीं लाए तो आप भी फिर ये गुणागणित न लगाना महाराज ना, कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा ईवीएम के खिलाफ। क्या? नहीं, फिर ये थेथरई हो जाएगी। सामर्थ्यवर लड़ लिए, 76 दिन सबने अपनी अपनी ताकत झोंक ली। इस देश को 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में चुनावी युद्ध में उतार दिया। अब अगर उसके परिणाम में आपने लोचा किया तो देश को बड़ी खिन्नता होगी, गुस्सा भी आ सकता है नावेद जी, कि हमने तो 48 डिग्री 50 डिग्री में जाके वोट डाला, अब ये कह रहे ईवीएम। बोलो गुड्डू पकड़ो इनको। ये जान लीजिए, ये बसंत में चुनाव तो हुआ नहीं कि ठंडी हवा चल रही है, अपना आदमी पान खाया और वोटिंग देने करने, ऐसा तो हुआ नहीं। यहां से और पांव की उंगली तक अशोक बाबू आदमी के पसीना चू गया नहीं, तब तो वोट डाल पाया। और उसके बाद अगर 4 तारीख को आप में से किसी ने भी ऐसा नसूर छेड़ दिया, बोले नहीं ये चुनाव ठीक नहीं हुआ, क्या असली नहीं हुआ, तो कितना दुख होगा ये जान लीजिए। फिर अगले किसी चुनाव में वो लोग आपको वोट कैसे देंगे जिनके इस परिश्रम को आप ठुकरा दोगे ये कहके कि नकली चुनाव है। 60%, 65%, 70% जो भी वोट पड़ रहा है उस सब वोटर को प्रणाम करें, भाजपा भी, इंडिया गठबंधन भी। नावेद गलत कह रहा हूं? अरे भाई साहब, बाहर कपड़ा सुखाने जाने में तो प्राण निकल रहा है आदमी का, वो वोट देने जा रहा है, छोटी बात है क्या? कल पूर्वांचल में जहां चुनाव है 13 सीटों पर, वहां का टेम्परेचर देखिए मित्र, वोट देने जा रहा आदमी। हम राजनीतिक दलों को कृतज्ञ होना चाहिए, नेताओं को, उनकी पार्टियों को, भारत के जनता का शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं एक ही कैविएट लगाऊंगा, 4 तारीख को नो थेथरई एट ऑल, इसमें सारी बात आ गई, नो थेथरई एट ऑल।
बिना किंतु परंतु के स्वीकार करना होगा जनादेश भारत का। पिछले 3 चुनाव 2009, 14 और 19 इतनी गर्मी में नहीं हुए थे। 15 मई तक, 16 मई तक सब निपट गए तीनों। उस 16 मई से आगे कोई नहीं गया था। ये 1 जून तक का चुनाव है, वोट है मालिक। इसके बाद अगर ये वैसे हो जाएगा कि तपती दोपहरी में रसोई में बहू ने खाना बनाया, ले जा थाली सास को दी और सास ने मुंह बना दिया, बोली ये क्या बना के लाई हो क्या? तो बहू का मन करता है कि अब इनको भूखे रखो क्या? हमारे प्राण निकल गए और ये यहां एसी में बैठ के करी क्या बना के लाई। वही भाव है नेताओं के लिए जनता का। हमसे जनता के लोगों ने कहा कि भाई साहब अब की अगर 4 तारीख को ये लोग ड्रामा करें तो आप टाइट कर देना क्या? बोले हमारा तो प्राण निकल गया, चाचा को लू लग गई, दादा को लूज मोशन हो गए, तबीयत खराब हो गई, इलाज हो रहा वोट डालने चक्कर में। इसलिए मैं कहूंगा 4 तारीख को संयमित रखिएगा, ठंडा पानी का सेवन करते रहिएगा, दही छाछ जूस लेते रहिएगा, औषधि भी ले सकते हैं ताकि परिणाम आए तो बहुत उत्तेजना एकदम नहीं हो और ऐसा ना हो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। मौसम ऐसे रहेगा, नौतपा खत्म हो जाएगा हालांकि 2 तारीख या 3 तारीख में, लेकिन फिर भी मौसम तो तप ही रहा है। मैं सबसे कह रहा हूं, अशोक जी आप अपने ऊपर मत लेना, मैं ये बात प्रशांत पटेल की पार्टी से भी कह रहा हूं। जो टीवी पे जाए गोली खा के आए पुदीन हरा की और अपना लिक्विड लेता रहे, परिणाम तो जो आना है वही आएगा मित्र। हमारे आपके कहने से क्या होगा? हुई सोई जो राम रचि राखा।